तो पहले मैं दर्शकों को बता दूं ये कौन है शिवदीप लांडे। ये 2006 बैच के आईपीएस थे और एक अच्छे अधिकारी के रूप में इनकी पहचान थी, तेज तर्रार ऑफिसर के रूप में। और उन्होंने कहा कि मैं दौड़ूंगा, रोज़ 20 किलोमीटर दौड़ूंगा और मैं चाहूँगा कि युवा भी दौड़े हैं। मैं यदि इनको खाकी छोड़ के खादी ही में आना पड़ता तो शायद इनके लिए महाराष्ट्र बेटर रहता। जैसा मैंने बताया, इनके ससुर ही वहाँ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वहाँ तो मतलब ये ज़्यादा मराठी में भाषण देते और ससुर के मार्गदर्शन में काम करते। अगर आईपीएस सुदीप लांडे खाकी छोड़कर खादी जो है पहन लेते हैं तो क्या लगता है कि बिहार के राजनीति में अपना पाँव जो है वो पसार पाएंगे? तो लांडे के पांडे तक तो बिहारी समझ जाएगा, लांडे को समझना मुश्किल है, तो वो गूगल करेगा, है ना, कि किस जात का है भाई। आईपीएस सुदीप लांडे अब एक्स आईपीएस हो गए हैं। अब बात कर रहे हैं दौड़ने की। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो लोगों के मन में ये लगातार सवाल उठने लगा कि क्या अब आईपीएस सुदीप लांडे राजनीति में उतरेंगे। देखिए, आज तमाम मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, जिस तरीके से सुदीप लांडे आईपीएस रहे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बिहार के लोगों में ये चर्चा काफी तेज था कि अब वो जो है राजनीति में आएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो दौड़ने की बात कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? देखिए, शिवदीप का मैंने भी देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यदि ईमानदारी से मैं कहूँ तो मुझे निराशा हुई, है ना। और जो कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली छुइया, वही वाली बात हुई। तो पहले मैं दर्शकों को बता दूं ये कौन है शिवदीप लांडे। ये 2006 बैच के आईपीएस थे और एक अच्छे अधिकारी के रूप में इनकी पहचान थी, तेज तर्रार ऑफिसर के रूप में। और ये पूर्णिया के आईजी हुआ करते थे। पिछले साल इन्होंने सितंबर में इस्तीफ़ा दिया और इस साल जनवरी में इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया राष्ट्रपति ने। और ये मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके जो ससुर हैं वो महाराष्ट्र में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनकी वाइफ डॉक्टर ममता हैं। और इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दो रोज़ पहले पटना के एक होटल में हुआ, तो उसमें लोगों को उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी कि कुछ धमाकेदार घोषणा करेंगे, कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन ऐसी उन्होंने कुछ घोषणा नहीं की। जो बातें उन्होंने कही वो इस तरह थी कि महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि रही है, बिहार मेरी कर्म भूमि है, मेरा नाम महाराष्ट्र में पड़ा लेकिन बिहार ने मुझे पहचान दी, मैं बिहार की माटी का अब कर्ज उतारना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि अब मैंने एक बनाई है संस्था रन फॉर सेल्फ। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके पीछे भी उसी का बैनर लगा हुआ था, रन फॉर सेल्फ। और उन्होंने कहा कि मैं दौड़ूंगा, रोज़ 20 किलोमीटर दौड़ूंगा और मैं चाहूँगा कि युवा भी दौड़े हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐप मतलब डेवलप किया है, कनेक्ट विद शिवदीप, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जरिए युवा मुझसे संपर्क में रह सकते हैं। उन्होंने राजनीति में आने की बात पर अभी थोड़ा गोलमोल जवाब दिया, मतलब ऐसे टाल दिया। तो अब मैं सोच में पड़ गया। मुझे लगा कि यदि दौड़ना ही था आपको तो फिर इस्तीफ़ा देने की क्या ज़रूरत थी, आप नौकरी में रह के भी दौड़ सकते थे। बात कर रहे थे कि युवाओं से बात कर रहे थे कि हमने किसी को भोजन करते देखा, वो सब रहा नहीं गया। नहीं नहीं, वो मतलब दौड़ने की बात ठीक है, दौड़ना एक अच्छी बात है, अच्छा एक्सरसाइज है, सबको मालूम है। लेकिन दौड़ तो आप नौकरी में रह के भी सकते थे। आप युवाओं को भी जॉब में रहते हुए दौड़ने के लिए प्रेरित कर सकते थे। इसके लिए जॉब क्यों छोड़ना है? या फिर मेरी बात ये नहीं समझ में आया कि मैं युवाओं से बात करूंगा, तो आप तो जॉब में रह के भी युवाओं से बात कर सकते थे। ऐसा मनाही थोड़ा है आपको मिलने जुलने से। और उन्होंने कहा कि मैंने एक एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड को देखा कि वो चावल में पानी मिला के खा रहा था, तो बहुत मुझे दुख हुआ। तो ये तो सभी जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है और बिहार तो सबसे गरीब राज्य है। तो यहाँ तो सब जानते हैं गरीबी, लेकिन उसमें आप प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो आप नहीं बता सके ना। आपके पास कोई रोड मैप तो नहीं है। तो पता नहीं, मुझे लगा, मैं देखिए मुझसे बहुत छोटे बैच का है, 12 बैच मुझसे जूनियर है और मेरे छोटे भाई के समान है, इसलिए मैं कोई कड़वी बात नहीं कहना चाहता उस पर। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज्ड बंदा है। खाकी छोड़कर उनसे लगातार सवाल किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी मौजूद थे और उनसे ये लगातार सवाल किया गया कि खाकी छोड़कर अब जो है खादी अपनाइएगा। उस पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद 4 तारीख को वो जमालपुर से मुंगेर जो है दौड़ेंगे। वही ना, मैंने कहा कि अभी हाल के दिनों में कुछ आईपीएस लोगों ने इस्तीफ़ा दिया आए हैं। एक आनंद मिश्रा के बारे में लोग जानते हैं, असम कैडर के हैं, 2011 बैच के। उन्होंने तो बक्सर से चुनाव भी लड़ा, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, आजकल जन स्वराज पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष हैं। वो तो खुलेआम राजनीति में आ गए हैं, कोई अब संदेह नहीं रहा है। और इनको भी, लेकिन कई बातें हैं। एक बार ये कई बार लगता है सोचने में कि यदि इनको खाकी छोड़ के खादी ही में आना पड़ता
तो शायद इनके लिए महाराष्ट्र बेटर रहता है। जैसा मैंने बताया, इनके ससुर ही वहाँ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वहाँ तो मतलब ये ज़्यादा मराठी में भाषण देते और ससुर के मार्गदर्शन में काम करते, तो हो सकता है महाराष्ट्र इनको ज़्यादा सूट करता। और बिहार में अब तक उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी से ऐसा कुछ नहीं दिखाया है, रुझान नहीं दिखाया है, और निर्दलीय होकर राजनीति करना तो बहुत ही मतलब कठिन काम है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये करेगा क्या बंदा। क्या लगता है सर कि मुंगेर और जमालपुर को इन्होंने चुना है, सबसे पहला 4 तारीख को वहीं से दौड़ने की शुरुआत करेंगे, तो कहीं वहाँ ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोगों में इनके लिए प्यार बहुत बेशुमार है। जो रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, वो अपने पीछे जो पोस्टर है आईपीएस सुदीप लांडे का टांग कर चलते हैं। नहीं, संयोग ऐसा है कि जब ये जमालपुर में ट्रेनिंग करते तो मैं भी जमालपुर में ही था। ठीक है, वो पॉपुलर थे, सब कुछ ठीक था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसलिए वहीं से शुरू करूँगा, वहाँ से मेरी नौकरी शुरू हुई बिहार में। देखिए, प्यार होना अलग बात है, और क्या होता है कि जब चुनाव लड़ते हैं तो राजनीति बिल्कुल एक अलग चीज़ है ना। आप मैडम किरण बेदी का मैं याद दिला दूँ, जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे तो मैडम किरण बेदी का इतना भौकाल था, और बहुत दिन उन्होंने दिल्ली में काम किया, भारत की पहली महिला आईपीएस थी, मैग्सेसे अवार्ड मिला, ये वो। लेकिन जब वो राजनीति में आई और भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया, तो वो बुरी तरह फ्लॉप कर गई, अपनी सीट पर हार गई, और आम आदमी पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता से हार गई। तो राजनीति बिल्कुल अलग चीज़ होती है। हो सकता है कोई आदमी आपको एक आईपीएस के रूप में वो आपका फ़ैन हो, लेकिन जब वो वोट देने जाएगा तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी। बिहार में है तो उसके दिमाग में कुछ जात पात आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। राजनीति एक बिल्कुल अलग खेल ही है। सर, आप इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आईपीएस सुदीप लांडे खाकी छोड़कर खादी जो है पहन लेते हैं, तो क्या लगता है कि बिहार के राजनीति में अपना पाँव जो है वो पसार पाएंगे? वही मैंने कहा ना, इतना आसान नहीं है। मैंने अभी मैडम किरण बेदी का मिसाल दिया, वो पंजाबी हैं, और दिल्ली में आप जानते हैं कितनी बड़ी तादाद है पंजाबियों की। तो क्या शिवदीप लांडे को एक्सेप्ट कर लेंगे बिहार के लोग? मैं ये नहीं करा कि वो खराब आदमी है, लेकिन जो राजनीति है, राजनीति में जितनी गंदगी पसरी हुई है बिहार में, बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ इतना, सबसे पहले तो बिहारी सब गूगल करेंगे कि किस जात का है ना। जो मुझे मालूम है बिहारियों का दिमाग, तो लांडे के पांडे तक तो बिहारी समझ जाएगा, लांडे को समझना मुश्किल है, तो वो गूगल करेगा, है ना, कि किस जात का है भाई। और फिर वहाँ पर अब राजनीति होगी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई अगड़ा पिछड़ा, लवकुश समीकरण, माई समीकरण, ये समीकरण, वो समीकरण, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मतलब है कि बिहार में जो वोटिंग होती है वो सिर्फ जातियों पर, मतलब एक बड़ा फैक्टर, ये मैं नहीं करा कि सिर्फ जाति पर होती है, और ये बस बिहार की बात नहीं करा, मैंने दूसरे राज्यों में भी चुनाव करवाए हैं, कर्नाटक, गुजरात। ये जाति धर्म तो की बीमारी तो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए इतना आसान नहीं है कि वो अपने लिए मतलब जगह बना ले। बहुत सारे आईपीएस आए हैं, आईएएस आए हैं, और उन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया है नौकरी के दौरान, लेकिन राजनीति में वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हो गया। जी, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। देखिए इन्होंने साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे सब कुछ क्लियर किया है। सुदीप लांडे खाकी छोड़कर अगर खादी अपनाते हैं तो उनको कितना बिहार में कठिन होगा। देखिए परिश्रम जो है वो करना होगा, लेकिन परिश्रम के बाद अगर फ्लॉप कर गए तो क्या होगा। देखिए ये सारे कहीं ना कहीं देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। अब रन फॉर सेल्फ जो है वो 4 तारीख से वो सुदीप लांडे जो है उसकी शुरुआत करेंगे। देखिए सब कुछ जो है सर ने क्लियर किया है। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।